पिक्चर चालू करो बे। और उदित राज जी, जिस मुद्दे को विपक्ष ने इतना उठाया हुआ है उसमें जनता तो मोदी जी के साथ है। ईडी सीबीआई जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पहले की सरकारें सोई रही, ये लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप? गलत मुद्दा पकड़ लिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गलत मुद्दा नहीं पकड़ा है, आप लोग बीजेपी का प्रचार करते हो। कोई सच्चाई नहीं होती है, सर्वे वर्वे सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करना, आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं, और चाहे देश बर्बाद हो जाए आपकी चिंता नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कभी पूछा है जितने सवाल मोदी कितने बार आपने चलाया, जो राहुल जी ने पूछा कि सेल कंपनियां जो मॉरिशस में बनी हुई हैं वो कहां से पैसा है, कितने बार आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बताइए। और ये जितने सवाल अडानी के ऊपर पूछे गए हैं, जो लूट है, कितना आपने किया है? तो इसमें सब कुछ नहीं है, आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए उदित राज जी, हम पर विश्वास आपको नहीं है ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, ये दुख की बात है, क्योंकि इसी जनता के वोट लेने हैं आपको। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप जनता के मालिक हैं क्या? आप जनता में बैठ भैया नहीं, मालिक तो आप ही हैं। मैं तो स्टूडियो में बैठ करके जनता के मालिक हैं क्या? मैं तो छोटी सी पत्रकार हूं, और ये सर्वे करने वाला टाइम्स नाउ नहीं है, ईटीजी है। ईटीजी रिसर्च कर रहा है। अरे ये तो कोई रिसर्च नहीं है, तो ये तो बीजेपी का रिसर्च है। क्या रिसर्च है इसमें? कुछ नहीं। आपने, मैंने तो पूछा ना कि सेल कंपनियां जो बनाया अडानी ने, उसका कोई आपने कितने बार आपने कार्यक्रम करे? आप बताइए। उदित गजब बेइज्जती है राज जी, मुझे लगता है कि 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम में तो आप भी थे। वो हिंदी के चैनल पर हुए हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर हुए हैं, और अंग्रेजी में टाइम्स नाउ पर भी लगातार ये डिबेट चल रही है। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। नहीं, मोदी जी ने एक बार जवाब दिया अडानी के सवाल पर, जो पूछा गया स्पेसिफिक है, एक जवाब मुंह खोला उन्होंने। चलिए, एक बार मुंह खोला है। आप बताइए चीन के बारे में कितना आपने किया है? आप एजेंडा चलाते हो बस। शाबाश बेटा। नहीं तो बीजेपी के लिए चलाते हैं, हमें सब उदित राज जी, काश जनता भी आपकी तरह सोचती तो शायद इन सवालों के जवाब अलग आते। लेकिन आप लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है, आपके वजह चैनलों से वजह जीत रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप हमें बहुत, हमारी इतनी इज्जत अफजाई आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर हम चुनने की स्थिति में होते और ये डिसाइड करने की स्थिति में होते कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, तो भाई यहाँ बैठ के तनख्वाह के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। लेकिन उदित राज जी, आपका गुस्सा मैं समझ रही हूँ, आपका गुस्सा मैं समझ रही हूँ। 10 साल होने वाले हैं, अब सत्ता से बाहर हैं, आपका गुस्सा मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन एक बार आपने पूछा कि मोदी जी आप जवाब क्यों नहीं बोलते, अडानी पर मुंह क्यों नहीं खोलते, चीन पर मुंह क्यों नहीं खोलते? भाई सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जुबान खोला नहीं। ये सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। आपने 19 के पहले भी तो चौकीदार चोर है एक मुहिम चलाई थी ना, उसका जो हुआ वो हश्र आपके सामने ही है। लेकिन जयवीर शेरगिल, मेरा सवाल आपसे है। अब उदित राज जी ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम आपका एजेंडा चलाते हैं। आगे के सवालों में पता चल जाएगा कौन किसका एजेंडा चला रहा है। लेकिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन उदित राज जी बहुत गुस्से में है, सदमे में है, क्या जवाब देंगे? गुस्से में नहीं हूँ नमिका जी, कोई गुस्से में नहीं हूँ। जुम करो। अपने शहीदों को मरवा करके चुनाव। सबसे पहले तो उदित राज जी मेरे बड़े भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, मैंने इनको टोका नहीं तो मुझे भी ना टोके। और ठीक है, और 2-3 बातें स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले तो उम्मीद है नाविका जी आज उदित राज जी जाके राहुल गांधी जी को जरूर बताएंगे देश में लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि जिस चैनल पे उनको बुलाया गया अतिथि के द्वारा अपनी बात रखने के लिए, उसी चैनल पे उन्होंने कीचड़ उछाला, बहुत तेज हो रहा है। फिर भी उसी चैनल की पत्र नाविका जी ने उनको समय दिया। तो देश में लोकतंत्र जिंदा है, ये राहुल गांधी जी को जरूर जाके बताएं। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा